हेलो। आज मैं आप लोगों के बीच में एक पूरा क्वेश्चन ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जो मेरे पहले वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो डिफरेंट मेथड थे उसको मैंने लिखा था और पहले वाले वीडियो में डाला था। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है कि 12th क्लास में ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसमें एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट इसमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये इसका डेबिट साइड होता है, ये इसका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर द पार्टनर। मैंने कुछ इसमें भी लिखा है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर। कैपिटल्स आर 3 lakhs एंड 2 lakhs। 3 लाख और 2 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। And both the partners are entitled interest at the rate of 5%. Y is entitled salary at the rate of 1500 per month. X is entitled 10% commission on net profit after charging interest on capital and his salary, but before his own commission. And Y is entitled commission 10% on net profit, net divisible profit after charging his own commission. And the profit for the year is 98,000. The profit is 98,000. तो आप सबसे पहले 98,000 यहाँ प्रॉफिट लिख देंगे बाय प्रॉफिट। सो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को आपने इस क्रेडिट साइड पे लिख देना बाय प्रॉफिट। उसके बाद जो पहला एंट्री है दे आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, एंड इनके कैपिटल्स हैं एक्स का है 3 लाख एंड वाई का है 2 लाख। एक का 3 लाख है और एक का 2 लाख इंटरेस्ट है। अब इस पे आपको 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो आप पहली एंट्री लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स का है 3 लाख इंटू 5%। 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, 15,000। सो इसका आ गया 15,000 3 लाख इंटू 5% फुल ईयर का। सो 15,000। ऐसे ही y का करेंगे, y इंटू 5%। 2 0 कट गए, 2 0 के 10,000। सो interest on capital Y is 10,000 and total is 25,000. So एक एंट्री आपने कर दी कि interest on capital both partners are entitled interest on capital at the rate of 5%, and in the capital है उनका 3 लाख और 2 लाख। इस पे आपने 5% कमीशन 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो यहाँ पहली एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सेकंड है Y is entitled salary of 1500 पर मंथ। Y एक पार्टनर है और उसको 1500 पर मंथ सैलरी मिलनी है। तो ये सेकंड एंट्री यहाँ पे लिखेंगे टू Y's सैलरी 1500 पर मंथ है, तो 12 मंथ इंटू 1500 इक्वल टू 18,000।
ये आप सेकेंड एंट्री लिख देंगे 1500 इंटू 12, सो 18,000 इसका सैलरी हो गया। और थर्ड है एक्स इज एंटाइटल कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट his own before his own commission। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे वो पार्टनर का कमीशन है या मैनेजर कमीशन है, और आगे भी आप लोगों को इसका जरूरत पड़ेगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके दो मेथड है कि नेट प्रॉफिट इनटू, दो मेथड होते हैं कि एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो बिफोर चार्जिंग में आपने क्या करना है, अगर 10% है तो नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100 सिंपल आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। इफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन है, तो उस पर आपने नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110 लिखना। हमेशा याद रखना कि आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। सो Y is entitled 10, X is entitled to commission X. X is entitled commission on net profit at the rate of 10%. So इसके लिए क्या करेंगे, पहले 98,000 माइनस दिस, तो ये 98,000 माइनस $55,000 हो गया आफ्टर पेइंग वाई सैलरी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर का जो इंटरेस्ट है 25,000 है एंड सैलरी 18,000, इसका टोटल होता है 55,000। नाउ 98,000 प्रॉफिट था माइनस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड माइनस सैलरी, इन दोनों का टोटल 43,000 है। ये नेट प्रॉफिट है, इसको इनटू 10%, सो ये हो जाएगा 5500। तो इसके आप कमीशन यहां लिख देंगे 5500। ये है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ये इज एंटाइटल 10% कमीशन। तो आपने क्या करना है, पहले प्रॉफिट में से ये जो दो अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दोनों को माइनस कर देंगे। 55,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया, उस पे 10% आपने कमीशन दे देनी है एक्स को। ओके, नाउ द सेकंड पार्टनर आल्सो, वाई इज एंटाइटल्ड 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। सो दिस इज आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, यहां था बिफोर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अलग से ये केवल दो एंट्रियों के लिए बना रहा हूं कि इसमें एक बिफोर चार्जिंग हिज ओन कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, इसमें क्या डिफरेंस है। सो बिफोर में सिंपल आपने क्या कर देना है, नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100 एंड आफ्टर में नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110। सो अभी जो हमारा प्रॉफिट था 55,000 था, 98,000 माइनस 25 माइनस 18,000 इक्वल टू 55,000। नाउ इसमें से भी आप एक्स का कमीशन माइनस कर देंगे, 5,500, तो ये हो गया 500 और 49,500 डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। 49,500 500 into 10 divided by 49,500 into 10 divided by 110 equal to
4500। ये आपने किया कि कैसे किया? 49,000 इंटू 10%, 10/110। दिस इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यही इसमें डिफरेंस है दोनों मेथड में। ये था एक्स का कमीशन था बिफोर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, और इसमें वाई का है आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। ये माइनस करने के बाद जो ये प्रॉफिट आया, इस पे हमने 10/110 कर दिए। जो परसेंटेज है उसको 100 के साथ ऐड कर लेते हैं। अगर 5% है तो इंटू 5/105, अगर 15% है तो इंटू 15/115। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद जो प्रॉफिट आया है, दिस इज 98,000 माइनस ये सब करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आया 45,000, 98,000। अब ये प्रॉफिट को आप टू प्रॉफिट, इसको एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू रेशियो है इनका 2:1। इस रेशियो में आपने इनका प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। अगर रेशियो नहीं दिया होता है तो आपको इक्वली डिवाइड कर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में रेशियो उन्होंने दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, तो आपको 2:1 में इसको डिवाइड कर देना है। 45,000 into 2 divided by 3 and 45,000 into 1/3, तो ये हो जाएगा 30,000 एंड ये हो जाएगा 15,000। सो यहाँ आपने लिखना है 30,000 एंड 15,000। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ कि कैसे कैसे आपने ये एंट्रियां कहाँ करनी है और कैसे उसका कैलकुलेशन करना है। अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, आज मैं केवल इसलिए बताया कि कमीशन पे जो है अगर 10 आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग है उसको आपने कैसे करना है। ये प्रॉफिट आपको दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हम जरूरत क्यों पड़ी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की? क्योंकि ये इसलिए बनाया जाता है कि जो पार्टनर का जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसके बाद उसको उस प्रॉफिट को कैसे हम पार्टनर में डिवाइड करते हैं, या पार्टनर का जो पर्सनल उनके जो इंटरेस्ट है या ड्राइंग है या सैलरी है उसको एडजस्ट करने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। सो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल दिया है उस पर आपने 5% कैलकुलेट कर दे कि ये अमाउंट आया। सैलरी उन्होंने 1500 पर मंथ दिया है, इनटू 12 इतना आ गया। फिर एक्स की कमीशन निकाली, ये बिफोर चार्जिंग वाली है। सिंपल आपने इस अमाउंट में ये दोनों अमाउंट निकालने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में आपने 10% 10/100 कर देना है। और उसके बाद जो वाई का कमीशन है वाई के कमीशन के लिए आपने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो उसमें 10/110 लिखना है। ये दो चीजें आपको खास इस वीडियो के अंदर मैंने इसलिए बताया, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट 45,000 हो गया। इस प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू रेशियो में क्वेश्चन में दिया है 2:1, इसके अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा। इसमें इसके बाद भी एक आध एंट्री जो होती है
कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लिखते हैं, या कभी कभी पार्टनर को रेंट दिया जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या कोई मैनेजर है उसको कमीशन कैसे देंगे। लेकिन मेनली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो है ये थोड़ा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो केवल इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में या तो सिंपल एक कैपिटल दिया था 3 and 2 lakhs, लेकिन कभी कभी पार्टनर इसको विड्रॉ भी करते हैं, एडिशनल कैपिटल भी देते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे उसको करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के लिए मैं बना रहा हूँ। 12th क्लास ISC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों के सिलेबस में पार्टनरशिप है। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनको उन तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके जो जान पहचान में जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं या 12th में आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल क्वेश्चन और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफरेंट बुक से करके बताऊंगा।